शिवाय हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको श्रावण मास के 18वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं कि हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें 18वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। इस कथा में भगवान शिव सनत कुमार को दशा माता की कथा सुनाते हैं। किस प्रकार से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता की पूजा की जाती है। भगवान शिव बोले, सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से यह व्रत प्रारंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत करें। जब भी महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि आए तो यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पूरे साल ये व्रत रखा जाता है जब भी महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि आती है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इसका उद्यापन किया जाता है। इस व्रत के करने से सुहागनों को अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है, निसंतानों को संतान का सुख प्राप्त होता है, धनीनों को धन का सुख प्राप्त होता है और रोगियों का रोग दूर हो जाता है। साथ ही कुंवारी कन्या को सुंदर वर की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन करके घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प पल्लव चंदन से अथवा जौ के आटे से आदि देवता की शास्त्र भान युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकलन करके नक्त बेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। अपने चौक में एक चौकी रखें बीच चौक में और 10 दिशाओं में के देवताओं का आह्वान करें कि 10 दिशाओं के जो देवता हैं वो हमारी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे अग्नि देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हों। अब सभी देवताओं का नाम लें, देवियों का नाम लेते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे मनोरथों को सिद्ध करें, आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देनी चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी क्रम से प्रत्येक महीने में 10वीं तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने के तदंतर उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन की विधि कहता हूं, ध्यान से पूजन की विधि श्रवण करें। सुवर्ण अथवा चांदी या आटे से 10 दिशाओं को बनाएं। उसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्र पहने और फिर बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक मन से 10 दिक्पालों का ध्यान करें। घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा आदि देवताओं को स्थापित करें। हे भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र, आप ही समीप रहते हैं। आप ऐन्द्री नामक आदि देवता को नमस्कार है। इस प्रकार 10 दिशाओं का जो देवता है उनका आह्वान करें और सभी बंधु बांधवों के साथ बैठ करके प्रार्थना करें कि हे इंद्र देवता, हे अग्नि देवता, हे 10 दिशाओं के देवताओं, हमारी पूजा को स्वीकार करें। अग्नि के साथ परिग्रहण विवाह होने के कारण हे आसे, तो आप आग्नेय कहलाई। आप तेज स्वरूप तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वरदान दें। और इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे आशा देवी, हे आसे, अग्निदेव के साथ आपका विवाह हुआ, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। आपका ये आश्रय लेकर धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप सैमिनी नाम से कहलाती हैं। हे यामे, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। आपके हाथ में खड़ग धारण किए हुए हैं। मृत्यु देवता आपके ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। हे आशा देवी, मेरी आशाओं को पूर्ण करें। हे वरुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं। इस प्रकार 10 दिशाओं के देवता और उनकी पत्नियों का आह्वान करना चाहिए। आप धन के स्वामी कुबेर तथा आदिराष्ट्रीय हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हे देवी, हमें शीघ्र ही मनोरथ पूरा करने का वरदान दें। आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे सुवे, हे देवी, मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है। सदा कल्याण करने वाली और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं, आप सदा मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र ग्रह तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त
मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है, वे सभी अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हूँ। नीचे के लोकों वाली हे नाग माताएं, आप सभी मेरी पूजा को स्वीकार करें। कुमकुम अक्षत तांबूल दान मान आदि द्वारा भक्ति पूर्वक मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रातःकाल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मणों को दान देनी चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुजनों को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य विधि से आदर पूर्वक दशमी का व्रत करता है वह सभी मनोवांछितों को फल प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, जो भी पूरी श्रद्धा के साथ में दशमी का व्रत करता है उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हे मुनिश्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी इस व्रत के समान नहीं है। हे ब्राह्मण पुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को दसों दिशाओं में सदा पूजित करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दसों दिशाएं के देवता और देवियां सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। इसी को सभी मनुष्यों को और महिलाओं को दशा माता की यह पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में आशा दशमी व्रत नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।